आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गंगा दशहरा गायत्री जयंती का पावन पर्व है। ये हमारी संस्कृति में पर्वों की बहुत महान महत्ता है और ये तो हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखता है क्योंकि हम लोग गायत्री परिवार के सदस्य हैं और बीइंग ए मेंबर ऑफ अखिल विश्व गायत्री परिवार, दिस कैरीज ए वेरी बिग इम्पोर्टेंस फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्व है? गायत्री महाशक्ति का धरती पर अवतरण और गंगा माता का धरती पर अवतरण। गंगा और गायत्री दोनों ही हमारी संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन दोनों की वजह से ही हम लोग ये मानते हैं कि जैसे गंगा 10 पापों का हरण करती है, गंगा दशहरा, उसी तरह से गायत्री भी हमको निष्पाप बनाती है, भर्ग के माध्यम से कलुष बनाती। गायत्री और गंगा दोनों का युग्म है और दोनों की वजह से हमारी संस्कृति के जो ये दो आधारभूत स्तंभ हैं, इन दोनों की वजह से हम लोग खड़े हुए हैं। वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव ने आज के ही दिन गायत्री माता की गोद में अपना शरीर छोड़ा था और 2 जून 1990, आज से करीब 22 साल पहले ये क्रम हुआ था। आज के दिन हम परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हैं और परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करके हम ये विचार करते हैं कि उन्होंने हमें कितना बड़ा अनुदान दिया। गायत्री सबके लिए नहीं थी, गायत्री को सुलभ कराया, गायत्री को स्वयं संपन्न किया और गायत्री के माध्यम से इतनी बड़ी, ये कहा जाए, इतनी सशक्त, समर्थ और प्रखर साधना हम सबको दी। गुरुदेव ने कहा, मैं सूर्य के माध्यम से 600 करोड़ के लोगों के भाग्य को बदलूंगा और उसके लिए तुम सबसे गायत्री साधना कराऊंगा। मित्रों, ये हम लोग सब करते आ रहे हैं और निश्चित रूप से इस गायत्री साधना का प्रभाव हम लोग देख ही रहे हैं कि कितना विलक्षण चारों तरफ एक प्रभाव देखने में आ रहा है। लोगों के जीवन बदल रहे हैं। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बात बताने का मन है। तो तुलसीदास जी ने कहा था कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब लोग बौने हो जाएंगे, संकीर्ण चिंतन वाले हो जाएंगे। और लोग बौने हो जाएंगे का अर्थ क्या है? लोग क्षुद्र हो जाएंगे, बहुत ही संकीर्ण चिंतन, एक दूसरे की बुराई, नेगेटिविटी, और उनको उसी में आनंद आएगा, भोगवाद में, विलासों में। ऐसे में क्या बचाएगा? हमारे अन्य पंडित लोग और अन्य जो महामंडलेश्वर हैं, ये लोग कहते हैं कि नाम जप बचाएगा। हाँ, सही है, बिल्कुल। तो नाम जप किसका? गायत्री मंत्र का नाम जप। और जप के साथ साथ ध्यान किस चीज़ का? सविता के तेज को वर्ण करने का ध्यान। सविता के अंदर स्थित हम लोग मान के चलें कि जो सविता का प्रकाश मंडल है, उसमें स्थित गुरुदेव माता जी, उसमें स्थित गायत्री माता, सूर्य मध्यस्थ गुरुदेव, सूर्य मध्यस्थ गायत्री। अगर इसका हम ध्यान करते रहें तो हमें बहुत शक्ति मिलेगी। ये क्रम यदि अपनाने का एक सिलसिला चल पड़े तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सारी जितनी इच्छाएं हैं, सारी वो पूरी होती चली जाएंगी, व्यक्तित्व बदलता चला जाएगा। गायत्री मंत्र बहुत विलक्षण मंत्र है। गायत्री मंत्र में चिंतन, चरित्र, व्यवहार को मॉड्यूलेट करने की, बदलने की क्षमता है। गायत्री मंत्र में सबसे पहले हम कहते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम। उस सविता देवता के तेज को हम वर्ण करें। क्यों श्रेष्ठ, वरेण्य ने श्रेष्ठ, वर्ण करें या नहीं वरेण्य, दोनों शब्दों का एक ही शब्द के 2 अर्थ इसमें निकलते हैं। उस सविता देवता को तेज को वर्ण करें अर्थात उसको चिंतन में समाहित करें। चिंतन जिसका बदल जाता है, उसका आदमी का जीवन चरित्र बदल जाता है पूरा। तो चिंतन से शुरुआत करें। चिंतन में सतत श्रेष्ठता का वर्ण, श्रेष्ठता का चिंतन, नेगेटिविटी का नहीं, हमेशा अच्छा चिंतन, हमेशा अच्छा चिंतन। ये बार बार रिपीट करने की बात है। इसलिए 108 माला, 108 की माला के साथ साथ मनन करने से जो त्राण करे वो मंत्र। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम श्रेष्ठता को अपने अंदर आरोपित करें। अपने चिंतन में, अपने मस्तिष्क में श्रेष्ठता को निरंतर आरोपित करने का नाम है चिंतन में परिष्कार। और चिंतन में परिष्कार से क्या होगा? दूसरा क्रम होगा, वो है भर्गो देवस्य धीमहि, जो हमें देवत्व की ओर ले जाता है और जो पापनाशक तेज है उसको हम धारण करते हैं। किसी भी ऐसी स्थिति, ऐसे तेज को धारण करना जो देवत्व लाता है, वो चरित्र को बदलता है। आज आदमी के चरित्र गड़बड़ा गए। आज अगर हम देखें तो मूल्यहीनता जो दिखाई दे रही, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, चारों तरफ देखें तो क्लाइमेट को भी हम लोग गर्म कर रहे हैं। हमारे जीवन शैली बड़ी कृत्रिम, बनावटी, पाश्चात्य जीवन शैली,
पाश्चात्य प्रधान जीवन शैली का मतलब ये नहीं होता कि किसी देश की बता रहा हूँ मैं। हमारी जीवन शैली जो ऋषियों की जीवन शैली थी उससे अलग हो गई है। ऋषियों की जीवन शैली यदि हमारी रही होती तो शायद हम लोग सही रहे होते। आज अगर सुबह आप किसी के चले जाएँ तो सुबह कोई उठता नहीं है, सुबह कोई नहीं मिलता आपको उठा हुआ। 8, साढ़े 8, 9 तक कोई फ़ोन भी नहीं उठाएगा। क्यों? जीवन शैली हमारी बनावटी हो गई। ऋषि प्रधान जीवन शैली, ऋषि चरित्रवान थे, चरित्र प्रधान जीवन शैली। तो चिंतन सही होगा तो चरित्र सही होगा। भर्गो देवस्य धीमहि, तो चरित्र कैसे सही होगा? भर्ग से। भर्ग यानी पापनाशक तेज। किसका? सूर्य का। अगेन एंड अगेन वी रिटर्न बैक टू सन, सोलर कॉन्शियसनेस। सन को ही वर्ण करना है, सन को ही भर्ग का उसका ध्यान करना है। और अगर चिंतन सही होगा, चरित्र सही होगा तो हम व्यवहार भी सही करेंगे। आज व्यवहार हमारा गड़बड़ा गया। बिहेवियरल चेंजेस इतने ज़्यादा हो गए कि आदमी बीमार है, साइकेट्रिकली इल है। व्यवहार को कैसे सुधारें? धियो यो न प्रचोदयात्। हम सब सन्मार्ग की ओर चलें। श्रेष्ठ मार्ग की ओर चलने से और एक साथ चलने से, हम अकेले चलेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। शायद कहीं हमसे गलत काम हो सकता है, शायद कहीं हम मैरिटल लाइफ में भी गड़बड़ा सकते हैं, शायद कहीं हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में गड़बड़ा सकते हैं, शायद कहीं हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में गड़बड़ा सकते हैं। यदि हम अच्छे लोग एक साथ चलेंगे तो हर आदमी एक दूसरे के ऊपर निगाह रखेगा, हर आदमी एक दूसरे को ठीक करेगा और हम लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे। धियो यो न प्रचोदयात्, धियः यः न प्रचोदयात्, जो हमें सन्मार्ग की ओर चला। गायत्री मंत्र सबके लिए, न हम सबको। इसलिए गायत्री जयंती के दिन हम गायत्री माता को याद करते हैं। गायत्री माता के साथ साथ हम वेद के ज्ञान को याद करते हैं। वेद वो सब कुछ वेद है जो महापुरुषों के मुंह से निकला। वेद केवल वो नहीं है जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये इनके माध्यम से, ऋग्वेद के माध्यम से कहा गया। ये चारों वेद तो वेद हैं ही, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है और वेद व्यास ने कहा है कि जो भी महापुरुषों के मुंह से निकले वो वेद है। वेद है ना ज्ञान, वेद है ना जानना। तो ये जो वेद है, वेदों की माता कौन है? गायत्री। जितने भी महापुरुषों ने, महर्षियों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने जो भी कुछ कहा, लिखा, बोला और जो वास्तव में आज के लिए ज़रूरी भी है, वो सब वेद है। परम पूज्य गुरुदेव का सारा के सारा साहित्य वेद है। परम पूज्य गुरुदेव के वांग्मय पूरा वेद है। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी वेद है। उनके द्वारा कहे गए जितने निर्देश हैं, 18 युग निर्माण के सत्संकल्प हैं, अपने अंग व्यवसों के निर्देश हैं, ये सारे वेद हैं। इन वेदों की निर्देशों को अपने जीवन में उतारना, यानी वेद माता की उपासना करना। वेद माता की उपासना आपने सामने बैठ करके चल लिया, हाथ में पवित्रकरण किया, आचमन किया, मालूम नहीं किया कि नहीं किया। यदि इस चिंतन को जीवन में उतार लिया और उसका स्वाध्याय नियमित रूप से करने का संकल्प ले लिया, गायत्री आपके जीवन में आ जाएगी। गायत्री को युग शक्ति कहा गया है। सारे युग की शक्ति बनेगी और सारे युग में परिवर्तन लाएगी। परिवर्तन होगा, सुनिश्चित होगा। किसी भी तरह की हमारे मन में कोई असमंजस की बात नहीं होनी चाहिए। ये सारा के सारा जो भी कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सारा आने वाले 8-10 वर्षों में बड़ी तेज़ी से बदलेगा। बहुत तेज़ी से परिवर्तन आएगा। लोग गायत्री के चिंतन को, गायत्री के तत्व दर्शन को, गायत्री के मर्म को जीवन में उतारेंगे और बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गायत्री जयंती जो शताब्दी वर्ष के दूसरे साल में सूर्य साधना वर्ष में आई है, हम सबके जीवन को बदलेगी और हम 3 सूत्री कार्यक्रम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। एक, साहित्य का स्वाध्याय करेंगे नियमित रूप से, स्वयं करेंगे और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेंगे। दूसरा, इसके विभिन्न स्वरूप बनाएंगे और विभिन्न स्वरूप बना करके छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए स्टिकर्स के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, गुरुदेव का लिखा हुआ इतना साहित्य, उसके कई पैकेजेस हम लोग बना रहे हैं, उसको घर घर पहुँचाएंगे। तीसरा, हम लोग संगठन को नए रक्त से सींचेंगे, अर्थात अपने घर के बच्चों को गायत्री परिवार के कार्यकर्ता बनाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा और विद्या से जोड़ेंगे और उसके बाद उन लोगों के जीवन में ये वो चीज़ आ जाए जो हम लोगों के जीवन में आई, वो आप अगर सबको बताने की कोशिश करेंगे और जितने भी नए लोग आपके बीच में बैठे हैं उन सबको बताने की कोशिश करेंगे, तो गायत्री का महाविज्ञान जन जन के बीच में फैलेगा और पहुँचेगा। गायत्री गुह्य विद्या नहीं है, ऑकल्ट साइंस नहीं है, इट इज़ नॉट ए मिस्टिक साइंस। गायत्री इज़ फॉर एवरीवन। गायत्री सबके लिए है। यदि गायत्री का तत्व दर्शन जीवन में उतार लिया तो जीवन बदल जाएगा। 2012 चल रहा है। किसी ने कहा था कि 2012 में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं समाप्त होगा। समाप्त होगा तो कचरा, समाप्त होगा तो नेगेटिविटी, समाप्त होगा तो वो लोग जो
हमेशा भोगवाद और विलासिता की बात करते हैं वो समाप्त होंगे। आएगा कौन? ब्राह्मणों का युग, सतयुग, श्रेष्ठताओं का युग, सत प्रवृत्तियों का युग। और अगर ये आएगा तो इसका स्वागत करने के लिए हम सबको तैयार होना चाहिए। सूर्य साधना नियमित रूप से करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जीवन को बदलें ताकि हम अपने जीवन का मॉडल लोगों के सामने रख सकें। एक ब्राह्मण हमारे बीच में आए जिन्होंने अपना मॉडल हम सबके सामने रखा, परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मण्य माता जी, और उस मॉडल को सामने रख करके उन्होंने हमें बताया कि हमें कैसा बनना चाहिए। हम भी ऐसे मॉडल बने ताकि लोग हमें देख के कहें गायत्री परिवार का फॉलोअर है, इसका जीवन बदला है, हमारा भी जीवन बदलेगा। ऐसा यदि आप बदल जाएंगे तो गायत्री जयंती सही अर्थों में मनाने का सुयोग बनेगा। मैं सभी हमारे मॉरिशस में बैठे हुए और विभिन्न अन्य देशों में बैठे हुए सभी हमारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। और आज इस गायत्री जयंती के पावन पर्व पर आप लोग इसको मना रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो मैंने कहा है सब मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और इसको जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तो ये गायत्री जयंती पर्व आपको हमेशा स्मरणीय रहेगा, हमेशा याद रहेगा। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। 3 साल का शताब्दी वर्ष है। 2011 निकल गया, 2012 चल रहा है। 2013 में हम लोग स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती में ज्ञान क्रांति का वर्ष मनाएंगे। पूरे भारत में, पूरे विश्व में ज्ञान का विस्तार हो, प्रचार हो, प्रसार हो। इसके लिए आप लोग अपने आप को तैयार कर लें। आप देखिए कितना कुछ होने वाला है। आपका परिवार, गृहस्थी सब कुछ बदलने वाली है। सबके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। सबके जीवन में श्रेष्ठता का संचार होने वाला है। अपने आप को बदलिए और गायत्री को अपने जीवन में उतारिए। खूब खूब मंगल कामना।